हम आपको बताने अब जा रहे हैं कि मुगल काल में दिवाली कैसे मनाई जाती थी, उसको लेकर कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रख दें, क्योंकि ये देश जो है कैसे भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, सद्भाव ये इस देश की सरजमीन में रचा बसा है, ये आप समझिए। अकबर का काल 1542 से लेकर 1605 तक का, अकबर के दरबार में दीप जलाने की परंपरा थी दिवाली के वक्त। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मुगल काल में आतिशबाजी दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। मुस्लिम कारीगरों ने आतिशबाजी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि औरंगजेब के शासनकाल में दिवाली को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर, बेरहम शासक था। औरंगजेब के समय में दिवाली में मुस्लिम समुदायों की भागीदारी कम हुई। यानी आप देखिए तो तमाम जो मुगल शासक रहे उनके वक्त में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जाती गई, लेकिन औरंगजेब जब आया, औरंगजेब का जब शासन शुरू हुआ तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी कम हो गई। हमारे साथ फैज साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। फैज साहब, किस तरह से आप देखते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं भाईचारे की और दूसरी तरफ आप देखिए मुगल काल में भी किस तरह से मुगल शासकों ने भी भारत की इस परंपरा को, भारत के इस कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश की, और आज इसको लेकर भेदभाव ज्यादा नजर आते हैं। जब कोई त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, और इधर से भी तलवारें खिंच गई, उधर से भी कुछ तलवारें खिंच गई। ऐसा माहौल बनाने की जो लोग कोशिश करते हैं उनको आपका संदेश क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। क्या बात है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरिजुक पानी। हर जीवित और मृत वस्तु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को माना और उन्हें प्रणाम किया। अभी बच्चे ने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरिजुक पानी। अब कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। अब गुरु ग्रंथ साहब, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले दे मंदे। अब आप क्या मैसेज दूं इन लोगों को, तो मैसेज आ गया। जब गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहा है कि एक नूर से सब उपजे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सारे प्राणियों में राम है, वो दिलदार भाई बैठे हैं उनमें भी राम है, सफीना बहन बैठी है इनमें भी राम है, मुख्तार साहब में भी राम है, ये जो हमारी बहनें सनातनी बैठी हैं इनमें भी राम है, और इनको सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो भेद किसके अंदर? कुरान शरीफ भी कह रहा है अल्लाह सारे आलम का रब है। रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। तो भेदभाव जो करते हैं वो राम के भी विरोधी, वो अल्लाह के भी विरोधी, वो अकाल पुरुष गुरु ग्रंथ साहब के भी विरोधी, यहोवा के भी विरोधी, क्योंकि राम सबके कल्याण के लिए हैं। उनका कल्याण आप देखो जटायु में भी है, गिलहरी में भी है, निषाद राज जी के लिए भी है, हनुमान जी के लिए भी है, पेड़ पौधे पक्षियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो उनको बांटना, और फिर मुख्तार अब्बास साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही साहब कि ये ऊपर चीजें जो दिखाई दे रही है ना, और कुछ मीडिया का भी दोष है। आज भी रायपुर शहर में ईद मिलादुन नबी में स्वागत और सम्मान करने हर वर्ग के लोग स्टेज लगाते हैं और फूल बरसाते हैं ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। रामनवमी के जुलूस में हर वर्ग का व्यक्ति रामनवमी के जुलूस का स्वागत करने के लिए जाता है। लेकिन कुछ जगह दंगे फसाद कुछ लोग भड़का देते हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव होता है, तो वो लोग वो काम करते हैं। नहीं तो राम जी ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ईसा मसीह गुरु नानक देव जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो थोड़ा सा हम इसको पॉलिटिक्स अगर इससे निकाल देना, आज भी रामलीला में सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, भजन गायक के लोग हैं, राम जी की भूमिका, वो सारे मुसलमान हैं। और रावण के पुतले बनाने वाले भी बेगम बतूल इतना अच्छा भजन गाती हैं, उनको अभी पद्मश्री दिया गया। अनवर जलालपुरी साहब ने गीता का अनुवाद किया गया, उनको पद्मश्री दिया गया। शब्बीर मामू भीड़ के हैं, उनको गो सेवक है, उनको पद्मश्री दिया गया। तो क्या कारण है इन सबको? बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये हमें तय करना होगा कि हम अपनी नजर से किसे देखते हैं। सोनिया नागर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कहां हैं जरा हाथ उठाएं। और ये सोनिया जी हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सोनिया जी, क्या सुनाना चाह रही हैं आप? मुझे
ये बताया गया कि आप आज एक बहुत अच्छी कविता सुनाने वाली हैं। मेरा नाम सोनिया नागर है और मैं गलगोटियाज विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी महफिल में रघुपति राघव गाता है और एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, कि कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, कि औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। संस्कार संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, कि संस्कार संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहें हम सब ऐसे मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो हमारी खासियत है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये खासियत कहीं खो ना जाए। आज कहीं इस बात का एक डर सा तो नहीं रहता है दिल में? देखिए समीर भाई, मैं जब काफ़ी मैंने स्टडी की और इत्तेफाक से मुझे 8 साल तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का भी काम मिला, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी काम मिलने का अटल जी के समय किया। मैं एक चीज़ मैंने जो महसूस की, ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई, ये मुग़लों के टाइम नहीं हुई है। कुछ मुग़लों की बात औरंगज़ेब जैसे क्रूर और कम्युनल और क्रिमिनल के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जर्नल जो है वो उस ये अंग्रेज़ों के समय में हुई। जो डिवाइड एंड रूल का जो एक फार्मूला उनके दिमाग से में जो है राज करो की उपजा और जिससे दंगे पूरे आपको जगह जगहों पे दंगे भी दिखे, फसाद भी दिखे। मुझे नहीं याद है कि मुग़लों के समय में मुग़लों की कई चीज़ों से हम पूरी तरह से सहमत नहीं, असहमत हैं, लेकिन दंगे फसाद की कहानी किससे मुझे नहीं सुनाई पड़ते। अंग्रेज़ों के समय में हुए और उसका नतीजा हुआ विभाजन की विभीषिका आपने देखी, विभाजन हुआ और मुल्क टूटा। इसलिए जो है वो हमारे मुल्क में जो अभी बच्ची ने ये कविता दी है, ये हमारी सोच होनी चाहिए और ये है बिल्कुल। और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। तभी जो है वो हम आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम जब बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो तब होगा जब हमारा समाज जो है वो विश्वास से भरपूर होगा, सहिष्णुता से भरपूर होगा, सौहार्द से भरपूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल